आज की भाग दौड़ से भरी जिंदगी में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में हम अपने आप को ही भूल गए हैं, जिसका नतीजा हमारे स्वास्थ्य को झेलना पड़ रहा है। हम पैसे और नाम तो कमा लेते हैं, लेकिन उसके बदले में हम अपने स्वास्थ्य को गंवा देते हैं। जरा सोचें, अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो फिर किस काम का पैसा या नाम। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए योग से श्रेष्ठ क्या हो सकता है। योग कोई आसन ही नहीं, यह ध्यान और साधना भी है जो हमारे मस्तिष्क को शांत रखता है और हमें प्रकृति से जोड़ता है। आज जिस योग विधि को हम आपको बताने जा रहे हैं वह अत्यंत आसान व सहज है तथा योगाभ्यास प्रारंभ करने के तौर पर यह एक उत्कृष्ट योग विधि है। अनियमित दिनचर्या और खराब आदतों के कारण शरीर में कई रोग पनपने लगते हैं। यदि प्रतिदिन योग, प्राणायाम व ध्यान के लिए कुछ समय निकाला जाए तो न केवल शरीर निरोग बनेगा बल्कि मन व आत्मा भी दिव्यता से भरते चले जाएंगे। अपने व्यस्त जीवन में कुछ समय इन जादुई यौगिक क्रियाओं को भी दें तथा शरीर स्वस्थ, मन प्रसन्न व आत्मा दिव्य बनाएं। जब भी आप इन यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करें तो विशेष ध्यान दें। प्रसन्न चित्त अवस्था के साथ सभी तनावों को भूलकर वर्तमान में रहकर इन यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करें, जिससे आपको लाभ दुगना मिलेगा। प्रतिदिन की नियमित यौगिक अभ्यास आपकी भागती हुई जिंदगी में एक नया आनंद ला सकती है। और सबसे जरूरी बात यह है कि नियमितता। जब भी आप कोई छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा कार्य नियमित होकर करते हैं तब असंभव कार्य को भी आप संभव बना सकते हैं। तो नियमितता के साथ इन यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करें और खूब लाभ लें। तो सही ढंग से यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करिए और अपना ही सहयोग अपने आप को उत्कृष्ट मानव बनाने में करिए। तो चलिए आज की यौगिक अभ्यास आरंभ करते हैं। आज हम आपको वृक्षासन का एक प्रकार ऊर्ध्व हस्त वृक्षासन करने की विधि, इसके लाभ व इसे करने में बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में बताने जा रहे हैं। ऊर्ध्व हस्त वृक्षासन करने के लिए सबसे पहले खड़े हो जाएं। अब एक पैर को इस तरह से मोड़कर पैर के तलवों को जांघों के ऊपर इस तरह स्थित करें। शरीर का संतुलन बनाते हुए अब श्वास लेकर हाथ को इस तरह से ऊपर ले जाएं। पूरे शरीर को तानें। अब श्वास छोड़ते हुए गर्दन को इस तरह ऊपर की ओर करें और सर को इस तरह ऊपर देखते हुए स्थित रखें। 3 से 4 सेकंड इस स्थिति में रुकें, फिर सामान्य अवस्था में आ जाएं। अब यही क्रिया दूसरे पैर के साथ भी करें। दोनों पैर से कर लेने के बाद यह एक चक्र हुआ। केवल इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो इसे 10 चक्र तक करें। अन्य आसनों के साथ 3 चक्र करना पर्याप्त होगा। प्रारंभ में इसे खुली हुई आंखों से करें। कुछ महीनों के अभ्यास के बाद इसे बंद आंखों से करें, जिससे विशेष लाभ मिलेगा। जिन्हें ध्यान लगाना आता है वे आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान लगाएं तथा जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे शरीर में जहां कहीं तनाव या खिंचाव हो रहा हो अपने ध्यान को वहां रखें। वृक्षासन का जिक्र प्राचीन पौराणिक कथाओं में भी मिलता है और रामायण में इस आसन के संदर्भ हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रावण ने वृक्षासन मुद्रा में खड़े होकर तपस्या की थी ताकि भगवान शिव से वरदान प्राप्त हो सके। तब से ही इस आसन को शक्तिशाली माना जाता है। योगाभ्यास प्रारंभ करने के तौर पर भी यह एक उत्कृष्ट योगासन विधि है, जिससे आसानी से चपलता व एकाग्रता दोनों पाई जा सकती है। यह शरीर के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने में फायदेमंद योग विधि है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है तथा संपूर्ण शरीर में रक्त परिसंचरण उत्तम गति को प्राप्त होता है। रक्तचाप भी संतुलित होता है। मानसिक क्षमता का विकास होता है तथा सभी मानसिक रोगों में लाभप्रद आसन है। वृक्षासन मुख्य रूप से एक बैलेंसिंग पोज है, इसलिए यह शारीरिक और भावनात्मक दोनों संतुलन को बेहतर बनाने में सहायक है। वृक्षासन पैरों, टखनों, पिंडलियों, काफ्स, घुटनों और जांघ की मांसपेशियों को मजबूत करने में मदद करता है। यह मुद्रा आपको रेजुवेनेशन की स्थिति में लाता है। यह पैर, पीठ और हाथों को स्ट्रेच करके आपके शरीर को फिट बनाता है। वृक्षासन का यह प्रकार शरीर के अंदर संतुलन की भावना पैदा करता है। यह मानसिक कल्याण, ध्यान केंद्रित करने और एकाग्रता का निर्माण करने में भी मदद करता है, जिससे आपका दिमाग तेज होता है।
यह पैरों को मजबूत बनाता है व एंड्योरेंस अर्थात धैर्य को बेहतर करता है। यह पैरों की फ्लेक्सिबिलिटी को भी बढ़ाता है। वृक्षासन में लंबे समय तक सही ढंग से खड़े रहने की आवश्यकता होती है, जिसमें आपकी रीढ़ सीधी, आपके पैर मजबूत और आपका ऊपरी शरीर सीधा होता है। इससे आपको शरीर के पोस्चर को बेहतर करने में मदद मिलती है। बच्चों की लंबाई बढ़ाने के लिए भी यह बहुत अच्छा आसन है। यह आसन साइटिका के कुछ मामलों में राहत देने के लिए फायदेमंद माना जाता है। यह सबसे अच्छी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी है जो थाई, कमर और सीने को स्ट्रेच करने में मदद करता है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, वृक्षासन में वृक्ष का अर्थ है पेड़ और आसन का अर्थ है शरीर की मुद्रा। इसलिए इस आसन में एक पेड़ की मुद्रा में आप स्थित होते हैं, जिसमें संतुलन बनाना होता है। क्योंकि वृक्षासन के इस प्रकार में सर को ऊपर की ओर देखकर वृक्षासन लगाया जाता है, इसलिए इसे ऊर्ध्व हस्त वृक्षासन कहते हैं। जहां ऊर्ध्व संस्कृत का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है ऊपर की ओर, तथा हस्त का अभिप्राय हाथ से है। अंग्रेजी में इसे अपवर्ड हैंड्स ट्री पोज कहते हैं। ऊर्ध्वहस्त वृक्षासन के अभ्यास से आज्ञा, मूलाधार, मणिपुर व विशुद्धि चक्र शुद्ध, संतुलित व सक्रिय होते हैं तथा अभ्यासी को इन चक्रों से संबंधित सभी लाभ मिलते हैं। नितंब घुटनों के गंभीर रोगी या चोटग्रस्त व्यक्ति इसका अभ्यास न करें। गर्भवती महिलाएं 2 महीनों के बाद इसका अभ्यास न करें। गर्दन या स्पॉन्डिलाइटिस के रोगी इसके अभ्यास से बचें। जिनकी पिछले 1 वर्ष में कोई शल्य चिकित्सा हुई हो, वे भी इसके अभ्यास से परहेज करें। उच्च ज्वर की दशा हो, शरीर अत्यंत दुर्बल या कमजोर हो या किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो तो इसका अभ्यास न करें। वर्टिगो या चक्कर के रोगी सावधानी पूर्वक इसका अभ्यास करें। तो यह था ऊर्ध्व हस्त वृक्षासन योग करने की विधि, इसके लाभ व इसे करने में बरती जाने वाली सावधानियां।